फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे और खुशहाल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको स्टॉक मार्केट में सफलता हासिल करने के लिए 6 योग्यताओं के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको पहली कैपेबिलिटी नॉलेज को एक्सप्लेन किया था। आज हम दूसरी कैपेबिलिटी टू अचीव सक्सेस इन स्टॉक मार्केट, दैट इज रूल, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इतिहास अपने आप को हमेशा दोहराता है, ये प्रकृति का नियम है और ये नियम स्टॉक मार्केट पर भी लागू होता है। दुनिया भर के बाजार में कीमत सप्लाई और डिमांड द्वारा तय की जाती है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाइंग और सेलिंग कौन कर रहा है, पब्लिक या स्मार्ट मनी। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग एक माइनस सम गेम है। आपको मार्केट में जीतने के लिए भीड़ के ऊपर की सोच ही आपकी सफलता और असफलता पर निर्भर करती है। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं हम रूल्स के बारे में। पहला रूल, आप तय करें कि आप लंबी दौड़ के लिए बाजार में आए हैं, जितना हो सके उतना सीखें। दूसरा, सक्सेसफुल ट्रेडर हारने वालों की तुलना में अलग तरह से सोचते हैं और कार्य करते हैं। तीसरा, बिना किसी डर और लालच के फुल कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करते हैं। चौथा, जब आप स्टॉक बाय या सेल करते हैं तब आपके पास सही समय और सही अवसर के लिए वेट करने का पेशेंस होना चाहिए और प्रॉफिट तब बुक करना चाहिए जब ट्रेंड चेंज होने का सिग्नल मिल जाए। पांचवा, यदि आप स्टॉक मार्केट में सफल होना चाहते हैं तो कंफ्यूजन को दूर करें और सोचने के पुराने तरीकों को बदलें और बुद्धिमान व्यक्ति की तरह सोचें। कैसे? आइए हम आपको बताते हैं कि मेरी नज़र से स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। स्टॉक मार्केट 7 स्टेप्स में चलता है। जब स्टॉक मार्केट 7th स्टेप पर पहुंच जाता है तब वह ऑल टाइम हाई पर होता है और स्टॉक ओवर वैल्यू हो जाते हैं और वहां से मार्केट को एक न्यू हाई बनाने के लिए काफ़ी तकलीफ होती है और वहां कैंडल्स बहुत छोटी छोटी बनने लगती हैं और वॉल्यूम सूख जाता है। वहां जब वो गिरता है तब वो 30 to 50% का करेक्शन लेता है, या हम कह सकते हैं कि मार्केट क्रैश हो गया। ये नियम स्टॉक पर भी लागू होता है। लोग डर जाते हैं और मार्केट से निकल जाते हैं। मार्केट को 7 स्टेप पूरा करने में 10 से 12 साल का समय लगता है। इससे कम समय भी लग सकता है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का कारण क्या है? आपने कभी भी इसके बारे में सोचा है? इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि स्मार्ट मनी का वेयर हाउस खाली हो जाता है। इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि स्मार्ट मनी के पास कोई भी स्टॉक नहीं बचता। सारा स्टॉक मार्केट में और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास आ जाता है। इसके बाद मार्केट क्रैश होता है और रिटेल इन्वेस्टर डर के कारण सारा स्टॉक मार्केट में बेच देते हैं और लॉस करते हैं और मार्केट से बाहर हो जाते हैं और स्मार्ट मनी सारा स्टॉक खरीद लेता है सस्ते दामों पर और धीरे धीरे फिर से स्टॉक आपको बेचना शुरू करता है और मार्केट में तेजी आनी शुरू होती है। इसी प्रकार मार्केट काम करता है। जब भी मार्केट गिरता है ब्याज दरें कम कर दी जाती हैं, जिसके कारण नए इन्वेस्टर बैंक से पैसा निकालकर स्टॉक्स खरीदते हैं और मार्केट में एंटर करते हैं। आप कैसे पता लगाएंगे? चलिए हम कुछ नियम को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पहला, किसी भी स्टॉक के टॉप में 10 या 12 साल जोड़ें, वे आपको उस साल के चक्र में टॉप देगा। दूसरा, किसी भी स्टॉक के बॉटम में 10 या 12 साल जोड़ें, वे आपको उस साल के चक्र में बॉटम देगा। किसी भी स्टॉक के बॉटम में 5 साल जोड़ें तो वह आपको उस साल के चक्र में टॉप देगा। चौथा, किसी भी स्टॉक के टॉप में 5 साल जोड़ेंगे तो वह आपको उस साल के चक्र में बॉटम देगा। पांचवा, एक बुल मार्केट 5 साल चलता है, 2 साल ऊपर, 1 साल नीचे, 2 साल ऊपर और 59 मंथ्स में ये समाप्त होता है। साइकोलॉजी रूल्स से आपको मार्केट में लॉन्ग टर्म ट्रेंड के साथ टाइम का भी पता चल जाता है कि मार्केट या आपका स्टॉक 5 साल में या 10 साल में किस ट्रेंड में रहेंगे और किस ईयर में टॉप या बॉटम बना सकते हैं। इसलिए आपको डर नहीं लगेगा लॉन्ग टर्म में स्टॉक बाई करने में। जब हम टेक्निकल एनालिसिस शुरू करेंगे तब आपको ये सारे रूल्स और अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको
सिस्टम, बुल की पावर और बियर की पावर को चेक करने का फार्मूला बताएंगे। किसी भी स्टॉक में आपको लॉस हो रहा है, उसमें कहाँ पर एवरेज करें, इसका भी फार्मूला बताएंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पता चल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। टेक केयर। बाय।